आपको ऐसा नहीं लगता गर्मी में हमें दोनों तरफ से मार पड़ती है? दोनों तरफ से मार वो कैसे? एक तो गर्मी की मार, ऊपर से गर्मी से बचने के लिए हम कूलर और एसी चलाएंगे तो बिजली बिल की मार। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आती है वो बिजली के बिल से आती है। लेकिन मार्केट में उसका भी सॉल्यूशन है सोलर के रूप में। लेकिन जब बात सोलर की आती है तो सोलर कौन सा लगाना चाहिए, सबसे पहला सवाल यही आता है। वैसे दोस्तों सोलर दो तरह के होते हैं, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड। लेकिन हर कस्टमर के मन में कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा सोलर बेटर रहता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज की वीडियो में इसी की डिटेल जानकारी देता हूँ आपको कि कौन सा सोलर बेटर होता है, ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समृद्धि वाला में। चलिए दोस्तों, आज मैं बताता हूँ आपको सोलर की डिटेल्स। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, सोलर दो तरीके के होते हैं, एक ऑन ग्रिड होता है और एक ऑफ ग्रिड होता है। ऑन ग्रिड सोलर की अगर हम बात करें तो इसका जो मेन कंपोनेंट होता है उसमें सोलर पैनल लगती है, इन्वर्टर लगता है और एक नेट मीटर लगता है। दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये जो सोलर पैनल हमारे घर पर लगी हुई होती है, सूर्य की किरणें इस पर पड़ती है, यहाँ से ये करंट बनाकर इन्वर्टर में सप्लाई करता है डीसी करंट को। ये इन्वर्टर डीसी करंट को कन्वर्ट करके एसी में कन्वर्ट कर देता है, जो कि यहाँ से होते हुए ग्रिड की तरफ जाता है। और जो ग्रिड से जो करंट हमारे घर में आता है, इन दोनों के बीच में एक नेट मीटर लगा हुआ होता है जो कि इसका कैलकुलेशन करता है। मान लीजिए आपके एक महीने में 500 यूनिट बनाए हैं आपके सोलर ने, और आपने ग्रिड से कुल 600 यूनिट लिया है। तो 500 यूनिट को 600 से माइनस करके जो 100 यूनिट बचता है वो आपको बिल भरना होता है। ठीक, अगर इसका उल्टा, यदि आपके सोलर ने 500 यूनिट बनाया है और आपने बिजली विभाग से जो कनेक्शन ले रखा है उससे आपका जो कंजप्शन है वो 400 यूनिट रहा है, तो 100 यूनिट जो बचता है वो आपके बिजली बिल में प्लस हो जाता है, वो आपके पास जमा रहता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है, इसका सीधा फंडा ये है कि ग्रिड से आपके घर में कनेक्शन रहता है और सोलर पैनल जो करंट बनाती है, दोनों प्लस माइनस करके जो भी प्लस होता है माइनस होता है उसके तर्ज पर आपका बिल आता है। यानी कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में ग्रिड से जो कनेक्शन है वो रेगुलर रहेगा। दोस्तों ठीक इसी तरह ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के जैसा ही एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम भी होता है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का मेन कंपोनेंट जो होता है वो सोलर प्लेट होती है, इन्वर्टर होता है और बैटरी होती है। यहाँ पर नेट मीटर की जरूरत नहीं होती क्योंकि बिजली विभाग से कनेक्शन कट हो जाता है। यानी कि बिजली विभाग से आपका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। जो भी करंट आपके सोलर पैनल बनाएगी वो बैटरी में स्टोर होता है और उसी से आपके घर की लाइट चलती है। यहाँ पर बिजली विभाग से आपका कोई लेना देना नहीं होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जैसे सोलर पैनल लगी हुई होती है, सूर्य की किरणें इसके ऊपर जाती है, ये करंट बनाता है, ये डीसी करंट इन्वर्टर में जाता है, ये इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर करता है। ये बैटरी में स्टोर करंट आपके घर में इन्वर्टर के थ्रू यूज होता है। यानी कि इसमें बिजली विभाग का कोई कनेक्शन नहीं होता है, ना तो आपको देना होता है, ना बिजली विभाग से कोई करंट लेना होता है। इसलिए इसे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम कहा जाता है। दोस्तों यूजुअली देखा जाए तो घरों में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम भी लगाया जाता है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने का एक कारण होता है कि ये सस्ता होता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के मुकाबले। दूसरी चीज, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो होता है उस पर गवर्नमेंट 78,000 की सब्सिडी देती है। तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इसलिए फायदेमंद होता है, इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ही लगावे। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पे 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक पे 78,000 की गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की एक और मैं बात करूँ तो जहाँ पर बिजली की समस्या है, जहाँ पर बिजली विभाग से या ग्रिड से कोई कनेक्शन नहीं आ पा रहा है, बिजली नहीं जा पा रही है, वहां पर आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगा सकते हैं और अपने सोलर पैनल से ही करंट बनाकर बैटरी में जनरेट करके उसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का ये जो कंपैरिजन है मेरे द्वारा जो बताया गया है, ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य में भी ऐसी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।